नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत खास टॉपिक के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों के कि जब वो सेक्स करते हैं तो उनका लिंग बीच में ही ढीला पड़ जाता है, यानी संबंध बनाने के वक्त भी, यानी कि अगर वो योनि में लिंग डाल रहे हैं तभी उनका लिंग ढीला पड़ जाता है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको बताऊंगा क्यों होता है और इसका आप घरेलू तरीके से भी कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इसके प्रति ट्रीटमेंट कराना है तो आप ये नंबर है या आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी आप मेरे ये अपने बताए गए घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं और उससे भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आती है। क्या होता है दोस्तों, नसों में जो होती है ना अपने लिंग की नसें, ये एक तरीके के पाइप ही मान सकते हैं अपन। पाइप होते हैं, उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाता है, पाइप के अंदर फ्लोराइड जम जाता है। उसी तरीके से ये होती हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, ब्लड फ्लो सही तरीके से बढ़ता नहीं है, उत्तेजना कम होती है अपने शरीर में, इच्छाओं की कमी या इच्छा होते हुए भी क्या होता है, लिंग में ताकत कम हो जाती है। उस वजह से ब्लड फ्लो सही तरीके से बन नहीं पाता है। तो उस वजह से बहुत बार हम सेक्स करते वक्त ही लिंग में ढीलापन आ जाता है और इसके कारण बहुत सारे हैं अपने खान पान की वजह से, ठीक है। सही तरीके से अगर अपन व्यायाम, व्यवहार, खाना पीना ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपन अपने खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका अपन इलाज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, महीने 2 महीने में एक आधी बार वो एक बार चलता है। लेकिन लगभग लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि हर बार जब भी वो सेक्स करते हैं, क्या तो वो पहले ढीले पड़ जाते हैं या योनि में डालते वक्त, संबंध बनाते वक्त बीच में ढीला ही हो जाता है उनका। तो इसका मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू चीज़ें आपको अपनाने के लिए कहूँगा, तो वो आप अपना सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको घरेलू चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया चीज़ें क्या होंगी। अगर आपको अच्छा लगे, अगर मेरी बताई हुई चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं। सबसे नॉर्मल चीज़ों पर अपन फोकस करते हैं, जो अपन ध्यान नहीं देते हैं। रोज़ाना आप, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में तो आराम से आप कह सकते हैं जो छुआरे होते हैं, ठीक है, छुआरा जिनको अपन कह सकते हैं, छुआरे जो कि बीज होता है, उनमें 2 होते हैं, ठीक है। खजूर भी बोलते हैं जिनको, खजूर छुआरा एक ही होता है, ठीक है। तो उसको रात को भिगोकर, आप दूध में भिगोना है 2 खजूर रोजाना और सुबह उबाल कर उनको दूध में ही आपको खाना है, ठीक है। ये आप रोजाना करना ही करना है। ये सबसे बढ़िया औषधि होगी इस चीज के लिए, ठीक है। अगर आपको नाइट फॉल होता है तो इसको अपन मत अपनाना, क्योंकि नाइट फॉल होगा तो गर्मी करेगा, वो गर्मी में गर्म करेगा ये, तो नाइट फॉल में दिक्कत आएगी, ठीक है, और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति निरंतर सेक्स करता रहता है तो उसको नाइट फॉल की वैसी समस्या नहीं आएगी। ये भी एक तथ्य है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन, रात को पिस्ता खाकर आपको सोना है, कम से कम भी 5 से 10 पिस्ता आपने सुना ही होगा, जो कि काजू बादाम पिस्ता, नाम तो आपने सुना ही होगा, खाए होंगे आपने। तो पिस्ता आपको रोजाना खाना है रात को 5 से 10, सोते वक्त। जब आप सोते हो, चाहे सेक्स कर लो, उसके बाद जब भी आप सोने वाले हो 10, 15, 20 मिनट पहले आराम से आप पिस्ता खाइए 10 से 1, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब अपन आयुर्वेद की तरफ अग्रसित होते हैं, तो आयुर्वेद की बातें करेंगे। तो आयुर्वेद में आपको क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आप मान सकते हैं, आज के टाइम बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि हम अश्वगंधा बहुत अपनाते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अश्वगंधा दोस्तों, आज की बात ये है कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो पता नहीं क्या मिलाती हैं अश्वगंधा के नाम पे, सब कचरा हो रखा है। तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ। अश्वगंधा सीधा ना लें आप, अश्वगंधा अवले आता है मार्केट में, वो लाइए दूध के साथ, सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा चम्मच वो लीजिएगा। वो और भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है अश्वगंधा अवले, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं, ये अपन अगर अश्वगंधा अवले आपको बढ़िया काम कर रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इसके साथ शतावरी वगैरह ये ले सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो भी हर जगह आपको सुना होगा मार्केट में। लेकिन अश्वगंधा पाउडर मत लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ अश्वगंधा अवले ये लीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ अपन बात करते हैं वो नारसिंग चूर्ण के बारे में। नारसिंग चूर्ण मैंने बहुत एक वीडियो में पहले बताया था, तो बहुत सारे लोगों की यही थी कि ये क्या है। ये मार्केट में मिलता है दोस्तों, आप कहीं भी जाके ले सकते हैं। इसके कुछ घटक द्रव्य ऐसे होते हैं कि कईयों के शूट नहीं करता, इसलिए याद रखिएगा। अगर आपके पित्त प्रकृति है तो नारसिंग चूर्ण आप ना लें। अगर नहीं है आपको पित्त प्रकृति, यानी कि कहने का अर्थ है गर्मी रहती है शरीर में, ठीक है, तो वो ना लें। अगर नहीं रहती है तो आप ले सकते हैं आधा चम्मच दूध के साथ, और भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये सारे झंझटों से दूर रहना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो आपने नंबर दिए व्हाट्सएप पे संपर्क करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।